नमस्कार एवरीवन। सो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सी कहानी लेके आया हूँ, मेरी कहानी, जिसके अंदर बड़े एक सिंपल सा मैसेज है कि अगर हम अपने पास में मेहनत करते रहते सर झुकाकर तो सब कुछ मुमकिन है। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहूँगा, अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आई एम सी ए नितिन गोयल एंड फाइनेंस एजुकेटर एंड फैकल्टी एट फिजिक्स वाला। एंड मेरे पास में जो था, मेरे तीनों लेवल्स पे जो था, सीए के एग्जाम्स में तीनों लेवल्स पे रैंक आया था। अभी वैसे तो इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था आप लोगों को। तो सीए फाउंडेशन जो फर्स्ट लेवल होता है उसके अंदर में रैंक 9 था मेरा ऑल इंडिया लेवल पे। सीए इंटरमीडिएट रैंक 7 एंड सीए फाइनल रैंक 9। करंटली आई गेट टू टीच ऑलमोस्ट अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स इन अ ईयर at all the three levels of the CA examination currently at physics वाला। एंड जिस टाइम पे मेरा सी एग्जाम्स क्लियर हुआ था ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स बैक, उस टाइम रिजल्ट जो होता था वो ऑलमोस्ट 5% के में रहता था। एंड मेरा सिर्फ एक ही चीज़ रही है कि अगर हमें लाइफ के अंदर में सपनों को पूरा करना होता है तो ईगो छोटी रखनी पड़ती है, लक्ष्य बड़ा रखना पड़ता है, और मेहनत जो होती है वो कॉन्टिन्यूस करती रहनी पड़ती है। बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं जाता हूँ तो एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो है कालका के अंदर में शॉपकीपर है, करियाना मर्चेंट। एंड पैसे की थोड़ी बहुत तो हमेशा तंगी रहती है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में। बट एक चीज़ को लेके कभी भी मना नहीं किया जाता था, और वो होता था कि पढ़ाई को लेके जितना मर्जी हम लोग को कभी भी रोक टोक नहीं होती थी। एंड उसी की वजह से कालका के एक छोटे से शहर से टेडेक्स की स्टेज पर मैं जो आज खड़ा हूँ, उसके ऊपर जो अगर मैं बोलता हूँ तो वो मेरी मम्मी का सपना है जो आज साकार हो रहा है यहाँ पर में। एंड इसमें एक और चीज़ आती है कि मेरे जो है दो भाई बहन और भी है, मतलब बड़े सिस्टर है, ब्रदर है। एंड जो बड़े ब्रदर है वो खुद जो है वो आईआईटीएन है एंड करंटली आईआईटी प्रोफेसर है। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट रहता था पढ़ाई को लेके। टिल माई क्लास 8th और 9th आई कैन से कि हमेशा मेरे पास ये होता था कि मैं चीज़ों को जनरली क्या होता था, समझने से ज़्यादा क्रैमिंग पे बिलीव करता था। हर किसी के बचपन में कुछ ना कुछ जो होती है स्टेजेस में ये चीज़ रहती है। बट जब मेरे ब्रदर ने किया था क्लियर अपना आईआईटी का एग्ज़ाम, तो एक मेरे को भी एक प्रेशर आ गया था कि यस मुझे भी लाइफ के अंदर कुछ करना है। एंड मुझे था कि यार लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए ना मेहनत करते रहनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिल जाएगा। फिर जो एक चेंज आया था, सिंस ब्रदर ने ऑब्वियसली नॉन मेडिकल लिया था, तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं बिजनेस के अंदर में जो है ज्वाइन करूं, तो बिजनेस में मैं समझूं, उसकी अंडरस्टैंडिंग करूं टर्म्स वगैरह, तो इसके लिए मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। एंड +1 +2 मेरी ठीक ठाक निकली। मेरे को कोशिश यही थी कि मैं बेसिक्स को अपने इंप्रूव करूं, क्यों कहीं ना कहीं वो होता है कि जब आप चीज़ों को बेसिक्स से समझते हो, आप चीज़ों को जितना सिंपल रखते हो उतना हमेशा बेटर रहता है। एंड +2 के जस्ट बाद एक ट्रिगर पॉइंट आया। इवन दो मैं थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर बेटर होना शुरू हो चुका था, बट एक ट्रिगर पॉइंट इस चीज़ का लेके आया कि मेरे जो अंकल है उन्होंने मेरे पापा को कहा कि सीए जो कोर्स है कॉमर्स के अंदर में वो वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है, एंड नितिन उसे कर नहीं सकता। नितिन उसे कर नहीं सकता क्योंकि बहुत टफ कोर्स है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। एंड दैट काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूँ तो वो एक तरीके की, अगर बेइज्जती कह सकते हैं, इंसल्ट कह सकते हैं, दैट एक्चुअली फ्यूल्ड। और उस चीज़ को मेरे को लगा कि यार उसको जलाना है अपने लिए, ना कि खुद को जलाना, उसे रोशनी बनानी है। तो वहीं सर से मुझे आया कि यार मुझे अपना सीए करके दिखानी है अपने लिए और सबको प्रूव करना है, और दैट हाउ आई एंटर द सीए प्रोफेशन। तो कहीं ना कहीं हर किसी की कहानी होती है कि सीए की जर्नी या कोई भी जर्नी वो कैसे शुरू हो रही है, तो मेरी कुछ इस प्रकार से हुई थी। जैसे मैंने फर्स्ट लेवल का जो एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी शुरू करी, तो उसके में पढ़ाई का कोर्स वगैरह देखा, बहुत ज़्यादा था। एंड मुझे कहीं ना कहीं डर भी लगा इस चीज़ को लेके, इतना मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे यही था, जब मैंने देखा पता किया कि यार अगर 3 रिविजन्स पेपर को पार करने के लिए चाहिए, तो यार मैं ना अपनी तरफ से मेहनत करके उसमें 4 रिविजन्स डालूंगा, क्योंकि मुझे इसे फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है। ये मैंने अपना एक माइंडसेट एक तरफ से बना लिया था। एंड मैं एक चीज़ जरूर कहूंगा इसके अंदर में कि कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स की वजह से, वो इंटेंट की वजह से जो मैंने वहां पे शो किया, उसी की वजह से मेरा उस टाइम पे ऑल इंडिया रैंक जो था वो 9th आया था। एंड वो कहीं ना कहीं इस इंटेंट को दर्शाता है, जब मेरे एफर्ट्स ट्रू थे। देन मुझे लगा कि थिंग्स मे गेट ईजी एट द नेक्स्ट लेवल, बट समहाउ इट डजंट सीम टू बी। और इंटरमीडिएट की जर्नी चालू हुई, जो सेकेंड लेवल हम लोग बोलते हैं। एंड वहाँ पर मैं, मेरे साथ एक अलग लेवल के प्रेशर आए। दैट वॉज बीकॉम भी मेरी साथ साथ चल रही थी, जो ग्रेजुएशन थी। साथ में मेरे पास आर्टिकलशिप शुरू हो चुकी थी, जो ट्रेनिंग हम लोग कहते हैं। आज की डेट में जो ट्रेनिंग होती है वो लेवल 2 को क्लियर करने के बाद होती है, पर मेरे टाइम पे 3.5 साल की ट्रेनिंग होती थी, और वो मुझे फर्स्ट लेवल के क्लियर करने के बाद शुरू हो गई थी। तो बीकॉम, आर्टिकलशिप एंड साथ साथ सीए की पढ़ाई, तीनों चीज़ें चल रही थी।
एक बार के लिए लग रहा था पता नहीं यार किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही है, पर यही था कि यार रुकना नहीं है, थमना नहीं है, लगे रहना है, सक्सेस ज़रूर हासिल होगी। एंड वही चीज़ को लेके मैं चलता रहा। फिर उसके बाद जाके एग्जामिनेशंस आए एंड मैंने उस समय कोर फोकस दिखाया। अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में हमेशा आते हैं, बट द इंपॉर्टेंट इज कि आप अपना फोकस बनाए रखते हो अगर अपने मेन गोल के टुवर्ड्स, तो फिर आप ऑब्वियसली उसे अचीव करते हो। एंड देन सेकेंड लेवल के एग्जाम्स आए, देन आई गॉट रैंक 7 ऑल इंडिया अगेन इन सीए इंटरमीडिएट। और फिर फाइनल की जो जर्नी थी वो और भी टफ थी, रीजन बिंग क्योंकि आर्टिकलशिप के अंदर में क्या होता है, ट्रेनिंग में जब आपको 2-3 साल हो जाते हैं ना तो आप सीनियर हो जाते हो। तो इन दैट केस क्या होता है कि आप लोगों को अब असाइनमेंट्स जब भेजा जाता है तो आप लोगों को लीड करना पड़ता है, नॉट यू आर नो मोर कि आप लोगों को पूछना है, अब आप लोगों को क्या है, अब आप लोगों को बताना है, गाइड करना है। सो देयर वाज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द आर्टिकलशिप, देयर वाज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन मी कि यार मुझे अब सीए फाइनल भी क्लियर करना है। एंड वो टाइम एक अलग लेवल का टफ फेज था। फैमिली के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो वो सारी चीज़ें भी चल रही थी। एंड एक सीए फाइनल के एग्जाम से मुझे एक किस्सा हमेशा याद आता है, बिकॉज मैं कालका से ट्रैवल करके आता था, कभी बस से, कभी ऑटो से, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी मैं स्कूटर पे आता था पेपर देने के लिए। तो एक पेपर के दौरान वन ऑफ द पेपर सेट सीए फाइनल इज ऑडिटिंग का एग्जाम था। एंड उस दौरान मेरा एक्सीडेंट जस्ट होने से बच गया बिकॉज वी वर ड्राइविंग थ्रू स्कूटर। तो उस समय वो जो टेंशन थी ना कि यार एकदम से बच गए, वो लाइफ थ्रेटनिंग वाली सिचुएशन आई। और पेपर में जाके पहले 10 मिनट तक तो मैं ऐसे बस शिवर ही कर रहा था, तो उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहा था। तो बस मुझे एक चीज़ लगी यार, नहीं अगर आज मैं रुक गया, आज मैं रह गया, तो फिर यार जो इतने समय से मेहनत करी है, 4-5 साल हो गया मेरे को मेहनत करते हुए, वो मेरी मेहनत सारी की सारी खराब हो जाएगी। तो मेरे को उस समय ये चीज़ लगी कि यार डर के अंदर में कई बार ऐसा होता है कि हमारा बेस्ट भी निकल आता है। तो हमें अपने पास में, ठीक है डरना जरूरी है, बट उसे ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज सुन एज पॉसिबल, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन वट एवर इट मे कम। तो वो एक चीज़ थी। एंड देन केम द जो मैं बोलूँगा मोमेंट ऑफ माई लाइफ, दैट वॉज इन जनवरी 2011। रिजल्ट डे था एंड ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ 15 ईयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं उस चीज़ को। एंड रिजल्ट का टाइम था, रिजल्ट वाला दिन था। इंटरनेट घर पे नहीं था, तो मैं कैफ़े गया था रिजल्ट देखने। और वहाँ पे एक ही होता है कि जनरली कि यार आपके रिजल्ट के नीचे वो पास लिखा आ जाए। सो वो जैसे ही पास रिजल्ट के नीचे देखा, सो दैट वाज अनदर लेवल ऑफ मोमेंट। एंड जो है एक बोलते हैं ना, वो जो खुशी है वो मेरी आंखों से नहीं, मेरे माँ बाप की आंखों से जो है वो निकल के बाहर आ रही थी। एंड वो जो मोमेंट है आज भी मुझे जो है मतलब कि एक तरीके से छप जाता है बिल्कुल आपकी मेमोरी के अंदर में। सो वो हमेशा चीज़ जो है वो हमेशा आपके साथ छप जाती है कि जब आपने अचीव किया था। एंड मेरे पापा ने उन अंकल को फ़ोन भी किया था और बोला था कि आज मेरा बेटा सीए बन गया, जिनकी वजह से मैं आया था। सो वो एक चीज़ ज़रूर रहती है। एंड देन आफ्टर क्लियरिंग माई सीए आई गॉट द रैंक। एंड देयर आफ्टर मैं एफएमसीजी कंपनी के अंदर, एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी के अंदर में ज्वाइन किया मैंने एज अ फाइनेंस पोजीशन पे मेरी थी, एक अच्छी खासी पोजीशन थी, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। एंड वहाँ पर मैं एक लगा कि यार अब चलो सिक्योरिटी है, अच्छा है, आपका रिस्पेक्ट आ रही है। पहले महीने की सैलरी आई, वो एक अलग लेवल की आपको रियलाइजेशन देती है लाइफ में हमेशा। एंड वहाँ पर मैं एक चीज़ और पता चली कि खुशियाँ जो होती है वो ना मतलब अपने लिए कुछ खरीदने से नहीं होती, वो मतलब जब आप लोग भी महसूस करेंगे उस चीज़ को बाद में, वो होती है कि जब आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदते हो, तो वो एक अलग लेवल की एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि आज वो मोमेंट आया कि जब मैं उनके लिए भी कुछ कर पाया। एंड जॉब वॉज गोइंग स्मूथ, बट मैं लोकेशन मेरी बाहर पोस्टेड थी कालका से, चंडीगढ़ से। एंड फिर देर वॉज अ सडन, बोलते हैं ना लाइफ में कभी भी कोई चीज़ स्टेबल नहीं रहती है, सो इट अगेन चेंज। सो फैमिली के अंदर में मेरे कज़न की, मेरे से छोटा कज़न था, देर वॉज सैड न्यूज़, ही डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट। एंड देन एक फैमिली में ये चीज़ आई कि आई शुड कम। एंड तब मुझे लगा कि यार ऐसी सारी जो मैंने लाइफ के अंदर में चीज़ें करी है और मैंने पाया है काइंड ऑफ, तो उसका कोई महत्व नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ को रखूँ और मैं फैमिली से दूर रहूँ। सो आई थॉट ऑफ कि दैट इज़ इनकम्प्लीट माई अकम्पलिशमेंट्स, अगर मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। तो मैं अपनी फैमिली के पास फिर मैं वापस आ गया। यहीं पर मैं अपने पास में कालका चंडीगढ़ में मैंने अपने पास में रहना शुरू किया, फिर से वापस आ गया। एंड फिर मुझे लगा कि यार जिस प्रोफेशन के अंदर में, जिस सीए के अंदर में मैंने अपनी सीए करी, ठीक है अप्स एंड डाउन थे, बट देयर आर लॉट ऑफ लोग थे बहुत सारे जिन्होंने मुझे हर लो मोमेंट्स में मोटिवेट किया, चाहे वो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे मेंटर्स थे। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस कोर्स एंड उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, उन लोगों के पास में वो डे टू डे में मोटिवेशन उनको नहीं मिलती। देयर आर लॉट ऑफ
वो चीज़ों से जी रहे हैं कि जहाँ उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। तो देन आई थॉट कि यार आई शुड कम इन टू टीचिंग, नॉट विद द एस्पेक्ट ऑफ कि मनी ज़्यादा है या मनी है, वो तो बात का था। मुझे था कि यार नहीं, मुझे उन बच्चों को वो चीज़ पहुंचानी है जो वो बच्चे डिजर्व करते, शायद जो मेरे टाइम पे वो चीज़ें थोड़ी सी लैक कर रही थी। तो मैंने फिर अपने पास में स्टार्ट किया लेवल 2 की पढ़ाई, जो इंटरमीडिएट कहते हैं उसको, चंडीगढ़ के अंदर में विद अनदर एजुकेटर इन चंडीगढ़। तो उसको पढ़ाना मैंने शुरू किया। एंड सच में बोलूँ तो वो जब आप एक कॉरपोरेट से, एक एफएमसीजी से कंपनी से एक अपने ऐसे टीचिंग के एक छोटे से कमरे में पढ़ाना शुरू करते हो, तो वो जो सैलरी, तो मैं क्या बोलूँगा, इट वॉज जस्ट पीनट्स in terms of what I was earning just few months back. But intention was clear कि that I have to do something, but maybe the other educators are not doing. So वो मैंने उसी में फिर से एक चीज़ लेके आया कि यार सर झुकाकर मेहनत करनी है और मुझे सक्सेस ज़रूर हासिल होगी। तो मैं उसी पे लगा रहा। एंड देन आफ्टर मैं बोलूँ कपल ऑफ ईयर्स माई एफर्ट्स गॉट रिकॉग्नाइज, एंड आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स वेयर आई स्टडीड इन माई टाइम्स। तो वहाँ से मुझे बुलाया गया कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाए और आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। एंड वो एक ऑब्वियसली एक ग्रेट फीलिंग थी कि जहाँ से आप खुद कभी पढ़े होते हो और वहाँ पे आपको मौका मिलता है बच्चों को पढ़ाने का। और सोने पे सुहागा, 1 साल के अंदर में मुझे वहाँ पर ही एज अ पार्टनर का भी ऑफरिंग दी गई कि आप पार्टनर अब बन जाओ। तो मैं अपनी तरफ से हमेशा ये चीज़ को लेकर चल रहा था कि यार एफर्ट्स अगर रखूँगा तो चीज़ें चलती जाएगी। तो वो चीज़ें अच्छी करती गई। फिर से वो क्या होता है, लाइफ एक ऑटो मोड में आ जाती है। द बैचेज सीम्स टू बी थोड़े बढ़ते जा रहे थे, बच्चे आते जा रहे थे। एंड देन अगेन 2020 कोविड हिट बैक है, और वहाँ पर मैं अगर हम देखें तो वैसे तो पूरी दुनिया में ही, इंडिया में भी सारी जगह हॉल्ट आया, और हमारे भी कोचिंग के अंदर में वो हॉल्ट आया। एंड वहाँ पर मैं मुझे लगा है कि मैं जिस विजन से स्टार्ट की थी मैंने अपनी, कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, कि मैं बच्चों तक पहुँचूंगा, वो मैं शायद लिमिट कर रहा हूँ बाय फेस टू फेस क्लासेस ओनली इन चंडीगढ़। नाउ विद द कोविड मुझे लगा कि यार अभी आए तो हम ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। एंड यूट्यूब पे मैंने उस समय फिर अपने पूरे कोर्स की 3 से 4 वीडियोस डाली थी, 12-12 घंटा करके, 12 आवर्स की एक वीडियो। तो वो वन शॉट मैराथन्स के नाम से डाली, रिवीजन वीडियोस डाली, और उस पर बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बच्चों को सिर्फ उन वीडियोस के बेस पे दे यूज टू गेट 60 मार्क्स 70 मार्क्स आउट ऑफ द 100 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार अब थोड़ी सी क्या है, वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ रही है, क्योंकि यही चीज़ थी जिसके साथ में मैंने इंटेंट के साथ में शुरू किया था, मैं इस काम में आया था। एंड वो चीज़ अब थोड़ी लग रही थी कि मैं उन बच्चों तक पहुंच पा रहा हूं जो बच्चों को शायद एजुकेशन चाहिए। वो बच्चे चाहे कोर्स परचेज करके पेमेंट नहीं कर रहे, बट फिर भी दे आर गेटिंग दैट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब। एंड फिर वो ऑनलाइन रीच वगैरह मिली उस वीडियोस पे, ऑलमोस्ट जो है 3 मिलियन व्यूज़ वगैरह विद इन 1 ईयर आ गए थे। एंड उसकी वजह से थोड़ा सा रीच और बढ़ी। देन आई गॉट वन ऑफ दी, उस समय जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, वहाँ से मुझे अगेन कॉल आई ऐसा कि आप हमारे यहाँ पे एज अ एजुकेटर के तौर पे आ जाए। एंड देयर आफ्टर 1 ईयर आई जॉइंड फिजिक्स वाला इन द सीए कैटेगरी विच दे स्टार्टेड। इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स कि जहाँ पर मुझे फिजिक्स वाला में काम हो चुके हैं करते हुए अभी। एंड जो एक विजन मेरा था कि विच इज़ अबाउट दी अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन, एंड वो विजन के साथ में मुझे लगा कि येस वो वहाँ पर है। एंड अभी वहाँ पर ऑलमोस्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आई यूज टू टीच 50,000 स्टूडेंट्स अ ईयर, वो जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड जब रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के साथ में, एंड वी शेयर दोज रिजल्ट्स, एंड कहीं ना कहीं लगता है कि येस आई एम एट दैट पर्टिकुलर लाइन जहाँ पे खुशी अलग लेवल की होती है। क्योंकि जब एक बच्चे का रिजल्ट आता है तो मेरे को एक चीज़ महसूस होती है कि सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो 2 लोगों को होती है, काइंड ऑफ, वन इज़ द पेरेंट्स, वन इज़ द टीचर। ऑब्वियसली द फ्रेंड्स एंड द अदर पर्सन जो होते हैं उनको भी होती है, बट वो एक टीचर को, क्योंकि उसमें उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। एंड वो एक हमेशा एक मुझे दिखाता है कि येस आई एम ऑन दी राइट ट्रैक। और लाइफ के अंदर मैंने यही चीज़ को अपने पास में देखा है, सीखा है कि आप अपना ड्रीम हाई करो, उसके लिए जो है आप लोग को जो भी एफर्ट्स बनते हैं उसे इवेल्युएट करो, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, और उसके लिए अपनी जी जान लगा दो। मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी जी जान सब कुछ लगा देंगे ना, तो भगवान भी ना आपके सारे रास्ते खोल देगा। एंड दैट इज व्हाट इन माई लाइफ हैज ऑल्सो बीन, कि वो चीज़ें मुझे खुद देखने को मिली है। एंड जो मैं बोलता हूँ कुछ लाइफ लेसन्स जो मुझे अपनी लाइफ में देखने को मिले, कि जो इंसल्ट होते हैं, मैंने एक इंसल्ट का आपको किस्सा भी सुनाया था, कि जो इंसल्ट होती है और उससे हमें अपने पास ये इंश्योर करना चाहिए कि इट शुड इग्नाइट आपके पास में, रादर देन कि आप लोगों को वो डिस्ट्रक्शन दे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को उसे कैसे परसीव करना है।
सेकेंड व्हाट आई फील एज अ लाइफ लेसन इन माई लाइफ इज कि जो फियर है इट शुड नॉट काइंड ऑफ स्टॉप यू, इट विल रिवील यू। बिकॉज जो डर है उसके अंदर में आपके पास में अगर आप रुक जाएंगे तो आप अपने पास कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में बेस्ट निकल के आती है जब आप थोड़े से अपने पास में घबराए हुए होते हैं। एंड अनदर जो मैं बोलूँगा अपनी तरफ से लाइफ लेसन, दैट इज अचीवमेंट जो होती है ना, दैट डजंट डिफाइन यू। इट एक्चुअली आपके पास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर में आती है कि हमें अपने पास में क्या करना चाहिए कि हमें उन लोगों को अपने पास हमेशा याद रखना चाहिए जो बच्चों जिन लोगों ने आपके जीवन में जो अपने पास में एक तरीके से साथ निभाया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी मॉडेस्ट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज पीपल कि जो लोग आपके साथ उस समय थे जब आप लो फील कर रहे थे। एंड मेरे लाइफ में ये चीज़ है कि आप लोग चैलेंज करें अपने आप को और अपना बेस्ट दे, सिचुएशन जैसे मर्जी आए, बिकॉज कंसिस्टेंसी जो है आपके टैलेंट को बीट कर सकती है। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन लाइफ। दैट आर द टू की थिंग्स जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। एंड लास्ट में मैं कोट तो नहीं बट एक सिंपल सी आप लोगों के साथ में एक यही चीज़ कह देना चाहूँगा कि टैलेंट जो हो सकता है वो शायद ऑप्शनल हो सकता है, बट जो मेहनत होती है ना वो आपके लिए कॉन्टिन्यूस है। और अगर आप सर झुकाकर मेहनत करते रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। थैंक यू।